मुसलमान का भ्रम दूर करने वाला इंटरव्यू। मैं उस दिन बहुत चौंक गया था जिस दिन देश के एक प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा। हमारे यहाँ पहले प्रधानमंत्रियों के लाल किले से बोलने की स्टाइल थी, हिंदू, सिख, ईसाई ऐसा बोलते थे, वर्णन करते थे। मैं हैरान हो जाता था, ये सबका अलग आइडेंटिफिकेशन, किसको एड्रेस कर रहे हो तुम? 80-20 की सियासत पर विराम लगाने वाला साक्षात्कार। अब मुझे बताइए, इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया? मुझे बताइए। हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने। क्या मुसलमान पर मोदी ने सर्वे कराया? अहमदाबाद में एक मार्केट है, माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है, वो इतनी भीड़ रहती है और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने एक 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो। मोदी के मॉल में सबका साथ, सबका विकास। एक मेरी योजना ये, अगर आप हर राज्य के कैपिटल में एकता मॉल बनाते हैं, एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना ये, उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के हर राज्य की हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। मोदी को मजबूर नहीं, मजबूत मुसलमान चाहिए। आप इंस्टाग्राम पर अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। मोदी और मुसलमान, ये मुद्दा हर चुनाव में ट्रेंड करता है। इस बार तो मुस्लिम आरक्षण पर बयानबाजी से और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री से एबीपी न्यूज का सवाल सीधा था, मोदी के दिल में मुसलमान और मुसलमानों के दिल में मोदी, ये कितना सच है? फिर भी कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को। ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो, देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा, तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले। अब सवाल ये भी था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर सच क्या है, सरकार का मकसद क्या है? क्या मुसलमानों का आरक्षण खत्म होगा या जारी रहेगा? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गूंजा, सारे डाउट्स क्लियर किए गए। भारत की संविधान सभा ने जी। जब संविधान बना, महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सबने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है, ये संविधान को खत्म करने के उनके तौर तरीके हैं। विपक्ष कहता है मोदी आरक्षण संविधान खत्म कर देंगे। बीजेपी आरोप लगाती है कि विपक्षी दलों ने ओबीसी का कोटा कम कर दिया, उसमें मुसलमानों को घुसा दिया। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में ओबीसी कोटे में कटबाजी पर मोदी ने क्या बताया? हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया ओबीसी समाज के साथ। टीएमसी ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात ओबीसी बना दिया, कोई प्रक्रिया की बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को ओबीसी बना दिया।
अब ओबीसी का इतना मान लीजिए, इतना एक केक है आपका, जी अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे जो उधर, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपके वोट बैंक पकड़े। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। मतलब जो ओबीसी के लिए आरक्षण का बल था, उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, आप बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो, और जो लेने के हकदार है नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना भारतीय चले जा रहा हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है, भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज्यादा गंभीर है। इस चुनाव में विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयानों को मुद्दा बनाया, मंगलसूत्र, घुसपैठिया वाली बातें उठाई। क्या मोदी को इससे फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान सिर्फ ध्रुवीकरण और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? मैं अपना गुजरात का एक अनुभव बताता हूँ। अहमदाबाद में एक मार्केट है, माणिक चौक में, बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है। कोई इतनी भीड़ रहती है, आप साइकिल नहीं चला सकते, साइकिल हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, पैदल भी चलना है तो आपको पार करते करते 15-20 मिनट लग जाएगी। जी और वो सारा का सारा व्यापारी मुसलमान है, और सारा का सारा खरीदार हिंदू है। यानी 100% व्यापारी मुसलमान, 100% खरीदार हिंदू। बड़ा यूनिक सा है। तो मैंने एक 30-40 लड़कों को ट्रेन किया। मैंने कहा तुम लोग 3 दिन लगातार इस मार्केट में घूमते रहो और इनको जरा चिढ़ाते रहो, सब व्यापारियों को। ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछो, खरीद करने जाओ कभी, क्यों चाचा दिवाली कैसी है? तो जवाब क्या आते थे? है अरे भाई बहुत अच्छी दिवाली। फिर चिढ़ाओ जरा, अरे ये राक्षस बैठा है और तुम्हारी दिवाली ठीक है, मोदी बैठा है यहाँ, तुम क्या बात करते हो? मोदी के खिलाफ मत बोलो, इसकी माँ को पता चलेगा ना मुझे हमको खाना नहीं मिलेगा। तो बोले क्यों? बोले ये मेरा लड़का कभी दुकान नहीं आता था, ये मोदी है ना, बोले रेगुलर दुकान आता है। बोले पहले ये भटकता था, ये बोले ये बच्चा है ना, बोले छुट्टियाँ है तो आया है, पढ़ता है, बोले पहले पढ़ता नहीं था। तो सब तो उसकी माँ इतनी खुश है मोदी पर, इतने अच्छे सब उनके पास हाथ में इतनी अच्छा बढ़िया स्किल है जी। हम इसको ताकत दें, देश का भला होगा। हम ही उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमारी राजनीति करने के लिए। उनको उनके नसीब पर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये जो उनके ठेकेदार बने हुए हैं ना, अब मुझे बताइए इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, किसने मुस्लिम लीडर पैदा किया? मुझे बताइए। हिंदू लीडर हैं जो मुसलमान के ठेकेदार बने हैं, बाकी सब ये हिंदू लीडरों ने बिन साहब का चोला पहन करके इनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। अब ये मुसलमान समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमानों से भेदभाव होता है, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। ऐसा है क्या? एज ए गवर्नमेंट मेरा काम क्या है? देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए समान। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँ सर, तो मैंने क्या कहा, मुझे अब चलना है 100% सैचुरेशन। मानो मेरे पास 4 करोड़ घर है और 4 करोड़ लाभार्थी की सूची है, तो मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना उन लाभार्थियों को मकान देना है। हो सकता है किसी को जनवरी में मिलेगा, किसी को मार्च में मिलेगा, लेकिन क्योंकि तुम इस जात के हो तो मिलेगा, उस जात के हो तो नहीं मिलेगा, इस धर्म के हो तो मिलेगा, उस धर्म के है तो नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। दूसरा, मैं जब 100% सैचुरेशन कहता हूँ तो सामाजिक न्याय की गारंटी है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ नारा नहीं है जी, मेरी हर चीज में वो प्रैक्टिस है, हर चीज में। अब देखिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी, 38 लाख करोड़ रुपीस हमने डीबीटी किया है। 38 लाख करोड़। अगर राजीव गांधी के हिसाब से मैं देखूं 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, तो 38 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ करीब करीब गबन हो गया होता, किसी पंजे ने मार लिया होता।
आज 38 लाख करोड़ उसको पहुंचा है। आप इंस्टाग्राम पर से अब देख रहे हैं 1000 रील मिलेगी जब मुस्लिम समाज कहता है कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला।